ग्रामीण महिलाएं बनेंगी आत्मनिर्भर, खाते में मिलेगा दूध का मेहनताना। सुल्तानपुर में अमेठी बॉर्डर स्थित मनसा कोल्ड स्टोरेज में 80 गांवों के लिए दूध कलेक्शन सेंटर और डेयरी प्लांट की शुरुआत हुई, जिसका मकसद ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करना। इस अवसर पर बड़ी संख्या में किसान और समाज सेवी मौजूद रहे। तकनीकी अफसर SN भट्ट ने बताया कि इस परियोजना के तहत महिलाएं जैविक खाद और दुग्ध उत्पादन से जुड़ेंगी। उनका मेहनताना हर 10 दिन में सीधे बैंक खातों में ऑनलाइन भेजा जाएगा, जिससे भ्रष्टाचार की गुंजाइश खत्म होगी। साथ ही दूध की गुणवत्ता की जांच सेंटर पर मशीनों से होगी, जिससे पारदर्शिता बनी रहेगी। किसानों को उच्च गुणवत्ता वाला दूध उत्पादन, पशु देखभाल, टीकाकरण, स्वच्छता और चारा प्रबंधन की पूरी ट्रेनिंग दी जा रही है। 1.5 लाख रुपए की मशीनों के जरिए प्रक्रिया संचालित की जा रही। गोबर से मीथेन गैस उत्पादन और उसके उपयोग की जानकारी भी दी जा रही, ताकि पर्यावरण संरक्षण को बल मिले। यह पहल न सिर्फ ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाएंगी, बल्कि स्थानीय स्तर पर वर्ल्ड क्लास डेयरी प्रोडक्ट्स के निर्माण की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगा। सुल्तानपुर के बाद इस मॉडल को अन्य जिलों में भी लागू किया जाएगा। उद्देश्य है आसपास के गांवों में खुशहाली और हरित विकास लाना। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी इंडिया 18। SN भट्ट। मैं वरुण बेवरेजेस में हूँ, टेक्निकल ऑपरेशन देखता हूँ, गुड़गांव में बैठता हूँ कॉर्पोरेट ऑफिस में। तो जैसे खुशहाल सिंह जी ने बताया, काफ़ी हद तक इन्होंने क्लियर कर दिया कि पर्पस क्या है, मकसद क्या है इसको डालने का। एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है, आप समझिए, जब हम लोगों ने फैक्ट्री लगाई थी तो माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ लखनऊ में एक मीटिंग हुई थी, हमारी चेयरमैन सर की, हम लोग भी थे, और वो चाहते थे कि फैक्ट्री तो लगाइए, बट फैक्ट्री में कोशिश करिए किसी तरीके से हमारी जो कम्युनिटी है, जो लोग हैं, चूँकि उन्होंने बताया कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में थोड़ी गरीबी है, किसानों के पास रोज़गार की बहुत कमी है। फिर ये विचार आया, अदरवाइज़ यहाँ पे इनिशियली प्लान नहीं था, क्योंकि मिल्क की कमी है। ईस्टर्न यूपी में मिल्क जो अगर कमर्शियल एंगल से देखते हैं तो मिल्क उतनी उत्पादन में नहीं है, वो हमें एक चैलेंज था। बट फिर भी माननीय जी को एक उनका प्रस्ताव था, और ये फिर हम लोगों ने फैसला किया कि डेयरी का प्लांट हम गोरखपुर में लगाएंगे। अभी 1 साल, जैसे बताया इन्होंने, 1 साल पहले ही स्टार्ट हुआ, बल्कि डेयरी वाला जो सेक्शन है थोड़ा सा और लेट हुआ है। कैपेसिटी करीब 4.5 लाख लीटर डेली कंज्यूम करने की कैपेसिटी का प्लांट है, और वो एक्सपेंडेबल भी है, हम बड़ा भी कर सकते हैं अभी। लेकिन इसके लिए भी अभी हमें बहुत टफ टाइम लेना हो रहा है, और हमको दूध अवेलेबल ठीक से नहीं हो रहा था। फिर चूँकि ये इज़ गॉट एक्सपर्टाइज, इन्होंने फिर उस पर वर्किंग किया कि हम कैसे दूध की प्रोसेस को स्मूथ बनाएं, सिंपल बनाएं, इजी बनाएं, और साथ में हमारे दिमाग में ये भी था कि हम कम्युनिटी को कैसे सपोर्ट करें। तो लकली शुरुआत आपकी जगह से हुआ, और हमें खुशी है। सुल्तानपुर, चूँकि हम चाहते हैं कि गोरखपुर से एक नज़दीक दूरी में ही हो, चूँकि यहाँ से दूध को ट्रांसफ़र भी करना है, और दूध बहुत ही सेंसिटिव प्रोडक्ट है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि जितना कम से कम डिस्टेंस को इसको ट्रैवल किया जाए, तो दूध की क्वालिटी में कोई परिवर्तन नहीं होता है। किसान जुड़ने का बड़ा सिंपल है। जैसे अभी इन्होंने बताया कि यहाँ पे जो सहाय हमने अपॉइंट किया है, तो सहाय ना केवल दूध की डिटेल लेंगे, बल्कि जैसे इन्होंने बड़ा अच्छी तरीके से समझाया आपको कि हम जो कैटल आप रखोगे, जैसे गाय होंगी, भैंसें होंगी, जिनसे दूध हम लेंगे, तो उनको प्रोडक्टिव कैसे बनाएं। और दूसरा, जैसे अभी किसी ने सवाल किया था कि आप कैसे मार्केट में बीट करेंगे, कंपटीशन तगड़ा है, तो मैं बताना चाहता हूँ कि ये इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी है। हमारे सारे नॉर्म्स ग्लोबल नॉर्म्स होते हैं, बेस्ट इन द ग्लोब, एनीथिंग एंड एवरीथिंग। तो क्वालिटी में हम कंप्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं करते, टॉलरेंस नहीं है, जीरो है। तो वी विल मेक ए बेस्ट प्रोडक्ट। तो जब आपका बेस्ट प्रोडक्ट होता है तो मार्केट स्लोली ग्रेजुअली कैच करता है और मार्केट में जगह देता है। तो हमें भरोसा हमारे क्वालिटी पे, और कॉस्ट भी कम्पिटिटिव ही होगा। मैं नहीं कहता हूँ कि लोएस्ट होगा या किधर होगा, बट इट विल बी कम्पिटिटिव। अभी हम चाहते हैं कि किसान प्रोडक्टिव बने, वो एक जो अपने कैटल्स को रखता है, जो गाय भैंस को रखता है, वो थोड़ी अच्छी नस्लों का रखें, और उनके लिए भी हम गाइडलाइंस कुछ देंगे थ्रू सिस्टम। तो कैसे गाय भैंस रखनी चाहिए, उनकी ट्रीटमेंट कैसी होनी चाहिए, ताकि उनकी अपनी जो प्रोडक्टिविटी है वो मेंटेन्ड है। वो तभी मेंटेन रहेगी, उनको सही चारा मिलेगा, उनको सही टाइम से ट्रीटमेंट होगा, राइट। और हाइजीन कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम लोग यहाँ पर भी बात कर रहे हैं कि जो हमारा दूध आएगा, आप अभी नहीं, अभी एक नया सेटअप और लग रहा है, बनने के बाद, चालू होने के बाद, आप फिर कभी आप लोग आएंगे, आप देखेंगे कितनी हाई हाइजीन में हम लोग प्रोडक्ट को प्रोसेस करते हैं। इसके बाद वो प्रोडक्ट हमारा गोरखपुर में जाएगा। गोरखपुर में जैसे इन्होंने बताया, ये चिलिंग सेंटर का भी स्टार्टअप है,
ऐसे बहुत सारे लगेंगे, क्योंकि हमें तो 4 लाख से भी ज़्यादा दूध की ज़रूरत है। तो दूध के 2 प्रोडक्ट बनेंगे, एक बायो प्रोडक्ट बनेगा, एक तो प्रोडक्ट बनेगा जो डायरेक्ट मिल्क से बनता है, और एक जो वैल्यू एडेड जो बताया हमारे पास प्रोडक्ट है, ये अगर मार्केट में देखा होगा तो ये प्रोडक्ट गोरखपुर का बना हुआ है और इसका मिल्क बेस है। इसके बाद उसमें और फ्लेवर हैं और थोड़ा वाटर है, शुगर है, मिला करके बनता है। ये सारे मिल्क बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं, हेल्दी प्रोडक्ट्स हैं जो हम मार्केट में बना करके दे रहे हैं।